वेलकम बैक 10th क्लास। बेटा कल से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका फर्स्ट एग्जाम जो है वो आपका पंजाबी का है। तो उसके लिए आपने अच्छे से जो है वो प्रेपरेशन करनी है। और आपको मैं कुछ मेन टिप्स जो है वो उसके बता देती हूँ। बेटा ये लैंग्वेज का एग्जाम होता है, तो लैंग्वेज में आपने जितने भी चैप्टर हैं वो अच्छे से रिवाइज करने हैं। अगर आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज हैं, तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको खुद जो है वो आप उनको प्रिपेयर करके लिख सकते हो। और ये लैंग्वेज होती है, एक बार अगर आपने स्टोरी पढ़ ली तो उसकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाती है आपके क्वेश्चन आंसर्स की। और मेन इसमें ये टिप्स हैं आपके लिए कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो या हेडिंग्स जो भी आते हैं, तो हेडिंग्स को आपने जरूर अंडरलाइन करना है। और जो उसके बीच में जैसे डेट ऑफ बर्थ आती है या ईयर आता है कोई, तो उसको अंडरलाइन करना है। और ये चीजें तभी लिखनी है आपने, डेट ऑफ बर्थ और ईयर अगर आपको पूरी तरह से लर्न है तभी आपने उसको लिखना है और अंडरलाइन करना है, बिकॉज ये मेन पॉइंट्स होते हैं। और हेडिंग्स पे जो है वो मेन फोकस करना है, उनको अच्छे से अंडरलाइन करना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपना एग्जाम जो वो स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपने जब रोल नंबर फिल कर लेना है अपना। रोल नंबर फिल करने के बाद वैसे भी कल पंजाबी का ही एग्जाम है, तो रोल नंबर फिल करने के बाद आपने जब जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां पे आपने दोनों साइड जो वो मार्जिन जरूर लगाना है, क्योंकि मार्जिन लगा रहेगा तो उसकी वजह से आपकी लाइंस जो है वो कंप्लीटली अच्छी लगेंगी और राइटिंग भी आपकी सुंदर रहेगी उसमें। और राइटिंग का भी प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे हिंदी लैंग्वेज है चाहे वो इंग्लिश है, तो लैंग्वेज एक ऐसा जो है, इस सब्जेक्ट लैंग्वेज एक ऐसा है जो कि आपका स्कोरिंग होता है। और जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो कम हो जाते हैं, वो इसको ये कंप्लीट करता है, वो आपकी परसेंटेज बढ़ाता है। तो आपने अच्छे से जो है इसकी प्रेपरेशन करनी है और राइटिंग का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल दी बेस्ट बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप चैप्टर 14 स्टैटिक्स। तो आज हम जो है वो स्टैटिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो हमने एक्स आई जो वो फाइंड आउट करना है। और एक्स आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हैं इन दोनों को आपने टोटल करना है। और टोटल करने के बाद जो है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 2 को जब हम टोटल करेंगे तो ये 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इनको टोटल करने पे 2 आया, एंड 2 को 2 से डिवाइड करा आपने तो वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसी तरह से 2 + 4 जो वो 6 आया आपके, तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 आया, तो ये 3 आया। इसी तरह ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आया आपके पास 5। और अब यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ये आ गया आपके पास यहाँ पे, ये आ गया 14 आ गया बेटा। और 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7 गैप आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये 18 आ गया, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 9 आ गया। 2 2 का गैप आ रहा है इसमें। तो ये हमारे पास यहाँ पे 22 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये 11 आ गया हमारे पास। और ये आ गया हमारे पास 26 डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 13। इस तरह से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। यहीं से पता चल जाता है जब दो के बीच का गैप आता है तो 2 2 का गैप। अब हम इसको जो है वो डायरेक्ट मेथड से जो है वो आज मीन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से स्टैटिक्स में। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो है सिंपल यह एक्स आई और हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ आई हमारे पास गिवन है। तो अब हम एफ आई और एक्स आई दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई हमारे पास 1 है और एक्स आई भी 1 है। तो 1 1 जा हो गया हमारे पास 1, इसका 1 आ गया। 3 2 जा हमारे पास हो गया 6, 5 1 जा हो गया यहाँ पे 5, 5 7 जा हो गया 35, 9 4 जा 9 6 जा हो गया 54, एंड 11 2 जा हो गया 22, एंड 13 3 जा हो गया 39। ये हमारे पास यहाँ पे एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया। तो अब जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, इसको हम टोटल कर देंगे। तो टोटल करके हमारे पास आया यहाँ पे 20। और अब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल में आया हमारे पास 2 एंड 162, 162 यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास मीन फाइंड आउट, ये है हमारे पास मीन फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है
सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 162 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। तो 162 को अगर इसको शॉर्ट में आपने कट करना है, शॉर्ट में भी आप इसको कट कर सकते हो, 2 1 2 और ये 0 आ गया, 2 8 16, 2 1 2। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे 81.10। जब 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8.1 प्लांट्स जो है वो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। तो बेटा अभी जो है ये मैंने कौन सा मेथड करा है आपका, ये करा है मैंने डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अगर आपको एग्जाम में कोई मेथड नहीं लिखा है, वहां सिर्फ इतना लिखा है फाइंड द मीन, तो आपने कोई और दूसरा मेथड जो वो यूज नहीं करना है। फाइंड द मीन लिखा है तो आपने जो है डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट मेथड से जो है इसको फाइंड आउट कर देना है। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।